यूटिलिटी स्टोर सहूलियात देने की बजाय आवाम के लिए जहमत बन गया। नादरा की जानिब से तस्दीकी कोड ने मुल्तान के बासियों को इंतजार की सूली पर लटका दिया। ये रिपोर्ट। सस्ती अशिया मिलने का वाहिद सहारा यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए दर्दसर बन गए। अशिया ज़रूरिया का हसूल जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो गया, जबकि इंतजामिया की गफलत के बायस शहरी घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हो गए। नए सिस्टम ने आवाम को मजीद परेशानी से दो चार कर दिया। 4 घंटे लाइन में लग लग के हमने राशन लिया, अब यहाँ आए तो हमारा मैसेज नहीं है। क्या आईडी कार्ड पाकिस्तान का नहीं बना हुआ? हम पाकिस्तानी नहीं है। 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। और कोई मैसेज का मसला है कि काफ़ी लोगों का मैसेज नहीं आता और वो वापस चले जाते हैं। 2 घंटे से 3 घंटे जलील होके फिर भी आवाम खाली लौट रही है अपना वक्त ज़ाया करके। शहरियों का कहना था कि 2 से 3 घंटों से वो लाइन में खड़े हैं, जबकि सस्ती अशिया की खरीदारी कड़ा इम्तिहान बन गया है। यही लाइनों में लगे हुए हैं। ये जब अंदर जाते हैं माल सामान मिलता नहीं है हमें, तो शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी दो, आईडी कार्ड की दो, मैसेज आएगा। गर्मी में धूप में खड़े हैं, बदतमीजी करते हैं। इनका हमला ये आओ, लेडीज अंदर खड़ी है, सामान पड़ा है, एक पे मैसेज करते हैं नहीं आ रहा, दूसरे पे नहीं, मैसेज तो आ रहा ही नहीं। ऐसे तंग करें, लेडीज वापसी जा रही है। ये जो अपने बंदे आते हैं चुप कर उन्हें अंदर ले जाते हैं, उन्हें सामान जल्दी से जल्दी दे देते हैं, और अगर हम सामान लेने जाए हमें जलील करते हैं, अखबार करते हैं। कोड वाला मैसेज आने में काफी देर लगती है, जबकि यहाँ पानी है ना ही पंखा। बहुत बुरी सूरत हाल है। परेशान हाल शहरियों ने मुतलका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर पर सिस्टम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। यूटिलिटी स्टोर का नया सिस्टम शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। डीडी खान में यूटिलिटी स्टोर पर शदीद धूप में शहरी खार होने लगे। आमिर इशफाक की रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। डेरा गाजी खान में यूटिलिटी स्टोर पर नया सिस्टम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बनने लगा। राशन देने का अमल सुस्त होने से यूटिलिटी स्टोर के बाहर मर्दो खवातीन शदीद गर्मी में खड़े रहे। शहरियों का कहना था कि नए सिस्टम के तहत आईडी कार्ड और फोन नंबर देना पड़ता है, फिर तस्दीकी कोड मोबाइल पर आने के बाद राशन दिया जाता है। फेरी मिलेगी अंदर ना, इतने लड़के हैं जो बंदा तरतीब वाइज बने। आईडी कार्ड ले रहे हैं, मोबाइल नंबर है और आईडी कार्ड की नकल है, फिर वो मैसेज भेजते हैं, फिर सामान देते हैं। इसमें सुबह की लाइन में लगे खड़े हैं, कोई हाल नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ खड़े हुए हैं, बस इसी तरह जोड़साना देख रहे हैं। इनकी रश आप देख रहे हो, उसमें कुछ नहीं मिल रहा सर। यहाँ से गरीब आदमी है। शहरियों का कहना था कि राशन की खरीदारी के लिए घंटों धूप में खड़ा होना पड़ता है, जबकि शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर पर राशन खरीदना मजीद मुश्किल हो गया है। तरतीब नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। अब खड़े हैं, वो उधर से आ रहे हैं, अंदर घुस जाता है। वो औरतें आपके सामने एक दूसरे को पकड़ के खींच रही हैं। कोई तरतीब होना इनकी फिर तो अच्छा है, लाइन बना दें बेशक। परेशानी से दो चार शहरियों ने अरबाबे इख्तियार से यूटिलिटी स्टोर पर राशन खरीदारी के लिए सिस्टम को बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बहावलपुर में भी अवाम हुकूमती रिलीफ पैकेज के समरात से महरूम है। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया के हसूल के लिए सार्फिन को मसाइल का सामना है। महमूद जहीर की रिपोर्ट। बहावलपुर में सार्फिन को यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया के हसूल पर बड़ी मसाइल का सामना है। सार्फिन ने नादरा से तस्दीकी अमल के लंबे प्रोसेस को फजूल करार दे दिया। सार्फिन का कहना था कि 2000 सब्सिडाइज अशिया लेने के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। 100-200 रुपए की रियायत के लिए पूरा दिन जाया हो जाता है। पहले सिर्फ आईडी कार्ड मांगते थे, अब शनाख्ती कार्ड भी मांग के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर मांगते हैं, नादरा से तस्दीक मांगते हैं। इतने सारे मसाइल के बाद थोड़ा बहुत फायदा 100-150 का फायदे के लिए बंदा 1.5 घंटा 2 घंटे दलील होता है। तो इसमें भी ये हमने किया है तो तस्दीकी कोड है, जबकि ये सिम वेरीफाइड है मेरी जो है ना, और आईडी कार्ड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मैसेज नहीं आया वेरीफाइड होने के बावजूद, जिसकी वजह से काफी सारी चीजें जो नहीं ले सकते। तकरीबन ये पिछले 10 मिनट से खड़े हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर खवातीन ने भी मसाइल की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि घर का सामान लेने के लिए मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है। वो अपने मोबाइल नंबर देकर सस्ती अशिया नहीं ले सकते, इससे रॉन्ग नंबर कॉल्स शुरू हो जाएंगी। पहले आईडी कार्ड की कॉपी से देते थे, वैसे ही बस हम वो करेंगे। अपना नंबर नहीं दे सकते, घर वाले भी वो होंगे, हमारे लिए मसला होगा। रॉन्ग कॉल्स आए, कोई मसला हो, ये कोई बात भी है। सारा दिन हम 2 चीजों के लिए यहाँ खड़े तो नहीं ना हो सकते। अब बच्चे घर में हैं, बच्चों ने स्कूल से आना है, यहाँ हम सारा दिन 2 पैकेट के लिए बैठे रहे। शहरियों का कहना था कि हुकूमत किसी भी मामले में अवाम के लिए सहूलियात पैदा कर रही है और किसी सहूलत की फराहमी पर मसाइल सामने आने पर उन्हें फौरी दूर करती है। हुकूमत इस मामले का भी नोटिस ले। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। डॉलर की बढ़ती कदर से कारोबार मुतासर होने लगे। बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार। साबिक सदर रहीम खान चैम्बर चौधरी मोहम्मद शफीक कहते हैं, डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद करना होगा।
दालें, घी, कुकिंग ऑयल समेत रोजमर्रा इस्तेमाल और खाने पीने की अशिया की मकामी पैदावार कम होने पर इम्पोर्ट की जा रही है। डॉलर की बढ़ती हुई कदर ने आम आदमी के लिए इम्पोर्ट की गई अशिया को महंगा तर कर दिया है। साबिक सदर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना है कि कुकिंग ऑयल, घी, दालें समेत दीगर अशिया इम्पोर्ट की जाती हैं। मुआशी हालात कंट्रोल करने के लिए IMF की शराइत मानना होंगी। डॉलर के बढ़ने से बाहर से हमें एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं जिन्हें हम डेली किचन में अपने यूज़ करते हैं। इन चीज़ों की दिन ब दिन आप देखिए कीमत बढ़ती जा रही है। तो अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल ना किया गया, डॉलर के लिए आपने कोई पैकेज या कोई ऐसा सिस्टम ना बनाया जिसमें IMF की कुछ शराइत हैं, यकीनन उसको फुलफिल करना पड़ेगा हमें। बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से बिगड़ते सियासी और मुआशी हालात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जबकि साबिक सदर चैम्बर चौधरी मोहम्मद शफीक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल और जामे प्लान तरतीब देकर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीम खान। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ऐसे में गैर एलानी लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा हो गया है। ये देखिए रिपोर्ट। मुल्तान में निढाल कर देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में गैर एलानी लोड शेडिंग जले पर नमक का काम करती दिखाई दे रही है। दूर दराज से पढ़ने आए तलबा भी गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शदीद अजियत का शिकार हैं। तलबा का कहना है कि गर्मी में लोड शेडिंग ने हॉस्टल में रहना मुश्किल बना रखा है। जब रात को लाइट जाती है तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इस हॉस्टल में मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं होता और फिर बाकी जब लाइट जाती है तो यहाँ हम ज़ाहिर बात अंदर रह रहे होते हैं इस कमरों में और इस तरह का मतलब और एक ऊपर मुल्तान की गर्मी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करना। तलबा का कहना है कि अपना घर बार छोड़कर पढ़ने के लिए आए हैं, मगर गर्मी में लोड शेडिंग के बाइस तालीम पर तवज्जो देने से कासिर हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी में, क्योंकि मोस्टली रिसेंटली एग्जाम हुए हैं तो एग्जाम के दिनों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। रात के वक्त बिजली ना हो तो एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह एग्जाम देना और रात को बिजली ना हो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लोड शेडिंग के हवाले से मैपको तर्जुमान का कहना है कि तरक्याती कामों के बायस कुछ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है और लोड बढ़ने पर फीडर्स को कुछ वक्त के लिए बंद कर देते हैं। कैमरामैन हारून के साथ मियां माज बिन शफीक, रोही, मुल्तान। मियां वाली में पिपला के मोहल्ला तारिकाबाद की गली मस्जिद इस्तिहाब रसूल के मकीन बिजली की सहूलत से महरूम है। खंबे तो लगा दिए गए मगर 6 माह से बिजली चालू नहीं हो सकी। मियांवाली की तहसील पिपला के मोहल्ला तारिक आबाद की गली मस्जिद असहाब रसूल के मकीन बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। साबिक MNA अमजद अली खान ने बिजली की ग्रांट मंजूर कराई थी, मगर 6 माह गुजरने के बाद भी खंभों पर तारें लगाई गई, न ही ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। जबकि शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने स्कीम को नजरअंदाज कर दिया है। उनके बच्चे शदीद गर्मी में बिलबिलाते रहते हैं। हमें बहुत ज्यादा ही मुश्किलात है, बिजली की वजह से सारा मोहल्ला ही परेशान है और हमें बहुत सख्त हम परेशान है। हमारे बच्चे गर्मी के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए हमें बिजली का जोर मुतालबा करते हैं और हमें जल्द से जल्द बिजली और सीवरेज का बंदोबस्त किया जाए ताकि हमें परेशानी से निजात मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि जल्दी से जल्दी आनी चाहिए बिजली, क्योंकि ये 3 माह से ज़्यादा अरसा हो गया ना सर। तो ये तो 3 कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने तकरीबन हो गए। तो जितना जल्दी हो सके यही मुतालबा है हमारा। परेशान हाल इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी बिजली की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली में कच्चा पक्का मोड़ ता फौजी चौक रोड की तामीर में खुलेआम नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल जारी है। शहरी कहते हैं कि महकमा हाईवे ने ठेकेदार के साथ साजबाज कर रखी है। यहाँ कच्चा पक्का मोड़ ता फौजी चौक रोड की तामीर में खुलेआम नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल जारी है। इस पर नवाही इलाका कुनिया के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि महकमा हाईवे की ठेकेदार के साथ साजबाज है। महकमा हाईवे ने आंखें बंद कर रखी हैं। वर्क ऑर्डर के तहत एक भी काम नहीं किया जा रहा। फंड चूंकि इन्होंने जून में पूरा करना है, पिछले 6 महीने इस ठेकेदार ये बशीर एंड सन्स हैरानगी हुई है। ये जो पत्थर इन्होंने आप दिखाएं जी रखा हुआ है, ये पत्थर ही अप्रूव नहीं है। इस पत्थर को इन्होंने मूसा खैल की पहाड़ी से लाना था, ये पत्थर चश्मे वाली पहाड़ी का अप्रूव ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने कंपेक्शन नहीं की, इन्होंने रोड के एज नहीं सही लगाए, नाकस मटीरियल डाला और मैं हैरान हूँ यहाँ पे ना एक्शन आता है ना SDO आता है। शहरियों का कहना था कि तामीराती काम को ना रोका गया तो एंटी करप्शन में जाएंगे। ठेकेदार को किसी सूरत भी करप्शन नहीं करने दी जाएगी। करप्शन के मामले पर महकमा हाईवे से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, मगर अफसरान ने मौक़िफ़ लेने से इनकार कर दिया। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चा बोर्डवाला का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्कूल में तालीमी निज़ाम दरहम बरम हो चुका है। तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। सुहीरा तारिक की रिपोर्ट देखिए।
ملتان کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چا بورڈ والا میں تعلیمی نظام درہم برہم، طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ اسکول میں داخل 3000 سے زائد طالبات گھر سے تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں، مگر پورا دن کلاس رومز میں ٹیچر کی راہ تکتی رہتی ہیں۔ خواتین اساتذہ کلاس روم میں پڑھانے کے بجائے دن بھر سٹاف روم میں آرام کرتی نظر آتی ہیں۔ انہیں پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سینئر سٹاف ممبرز ہیں، ان کا ایک گروپ ہے جنہوں نے پورے سٹاف کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ خود بھی عیش کرتی ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے آنا ہوتا تھا، اپنی مرضی سے چلے جانا، اور پورے سٹاف کو بھی انہوں نے ریلیکس رکھا ہوا تھا۔ اب بھی انہوں نے ایک سب اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، پرنسپل کے آرڈرز پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی کسی بھی صورت میں۔ اسکول میں کلاس رومز کم جبکہ سٹاف روم زیادہ نظر آتے ہیں۔ خواتین سٹاف اپنے بچوں کو بھی ساتھ اسکول لے آتی ہیں اور سارا دن انہی کے ساتھ مصروف رہتی ہیں۔ اسکول گزشتہ 15 سالوں سے بغیر پرنسپل کے چل رہا ہے، جس کے باعث یہاں نظم و ضبط کا نام و نشان نہیں۔ ہمیں پرنسپل کے خلاف کی ہراساں کرتی ہے، ٹیچر کی بےعزتیاں کرتی ہے، لیکن انہوں نے ہمیں اتنا مینٹلی وہ ڈسٹرب کیا، ہمیں اتنا کیا کہ ہم سب نے مجبور ہو کے ان کے حق میں لکھ کے دیا۔ اس لیے ہمیں کہا گیا اگر آپ ان کے خلاف لکھیں گے تو آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ کے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ 7-8 ٹیچرز ہیں جو بچے لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ ہر اسکول میں اجازت ہوتی ہے، وہاں پر انہیں جو ہے ڈے کیئر سینٹر بنایا گیا ہے۔ ہمارے اسکول میں جو پہلی پرنسپل رہ چکی ہیں انہوں نے ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، باقاعدہ انہوں نے یہ کہا تھا آپ اپنی آیا کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو رکھیں۔ دوسری طرف ٹیچرز ان الزامات کو جھٹلاتے ہوئے پرنسپل کے خلاف ہی سراپا احتجاج دکھائی دیتی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ اسکول پرنسپل انہیں ہر وقت تنگ کرتی اور ٹرانسفر کی دھمکیاں دیتی ہے۔ اس پرنسپل کو اسکول سے نکال دیا جائے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں رانی کھیت کا خطرہ، ملتان ڈویژن میں گزشتہ سال کی نسبت رانی کھیت کے حملے میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب میں رانی کھیت کا خطرہ منڈلانے لگا۔ ملتان ڈویژن میں گزشتہ سال کی نسبت رانی کھیت کے حملے میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ پرندوں میں اس وائرس کی علامت میں اس کی خوراک میں کمی، سانس میں دشواری اور سفید سبز مائل کی بیٹ شامل ہیں۔ رانی کھیت سے پرندے کا نظام تنفس اور انہضام کو براہ راست نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارا جو عملہ ہے جو لائف اسٹاک کا، وہ وہاں پر جا کر ان کو سروسز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو علامات ہیں، یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس میں 3 طرح کے جو سسٹم ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں: نروس سسٹم، ریسپریٹری اور ڈائجسٹو سسٹم۔ ایڈیشن ڈائریکٹر لائف اسٹاک کا کہنا تھا کہ متاثرہ پرندے کو الگ رکھا جائے اور قوت مدافعت بڑھانے والے ٹیکے لگائے جائیں۔ لائف اسٹاک کی ٹیمیں تحصیل کی سطح پر متحرک ہیں، رانی کھیت سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو لائف اسٹاک کے جو ایسے لوگ جو گھروں میں مرغی پالتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پرندے مرتے ہیں وہ ان کو گلی اور چوک میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان کو پراپر طور پر ان کو تلف کریں، گڑھا کھود کر ان کو دبا دیں تاکہ بیماری کے جو پھیلنے کے جو خطرات ہیں اس کو کم کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق رانی کھیت وائرس کی وجہ سے پرندے کی 70 سے 80% موت کا امکان ہوتا ہے۔ کیمرمین محمد فہیم کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ شہری سوشل میڈیا پر خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ ملتان میں سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر صدر لو عوام کو بلیک میل کرنے والا گروہ سرگرم ہو گیا۔ ماجد کلاسرا کی رپورٹ۔ ملتان میں نوسرباز گروہ سرگرم، سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ سے نازیبہ تصویریں استعمال کر کے سادہ لو عوام کو بلیک میل کرنے لگے۔ سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے مسائل سے شہری بے حد پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گروہ سوشل میڈیا سے تصویریں اٹھا کر فیک اکاؤنٹ سے لوگوں کو غلط میسج کرتے ہیں۔ FIA ملزمان کے خلاف فوری ایکشن لے۔ سائبر کرائم حکام کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر فیک ID بنانے والوں کے خلاف ٹیمیں کام کر رہی ہیں، جبکہ شکایت ملنے پر فوری ایکشن لیتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ بہاولپور میں ٹرانسجینڈر اسکول کا پہلا تعلیمی مرحلہ مکمل۔ پہلا تعلیمی مرحلہ مکمل کرنے پر ٹرانسجینڈر میں پرائز اور سرٹیفکیٹ دینے کی تقریب سجائی گئی۔ بہاولپور میں ٹرانسجینڈر طلباء کے لیے ایک خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس میں بہاولپور کے ٹرانسجینڈر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب میں چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن ظہور احمد چوہان کا کہنا تھا کہ علم سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ہمارا ایک پہلا قدم تھا، انشاءاللہ جو ہی اس کی طرف جو ہے مزید ہم قدم بڑھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ تعلیم سے بہرہ ور ہوتا جائے۔
ट्रांसजेंडर्स के स्कूल में सजी तकरीब में तुलबा को प्राइज और सर्टिफिकेट दिए गए, जिस पर ट्रांसजेंडर तुलबा ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि इल्म हासिल करना उनका ख्वाब था जो पूरा हो रहा है। मुझे आज इतनी खुशी हुई, आज मुझे इतनी फीलिंग्स हो रही है जैसे मैं अपने बचपन में स्कूल में चली गई। और लीडरशिप की बात है, मैं तो चाहती थी कि ट्रांसजेंडर के स्कूल बने, ओपन हो और ये एक माशरे में एक अच्छा आला मकाम हासिल करें। और दूसरे नंबर पे इनकी नेक्स्ट क्लासेस जो इनका आज रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसमें इनको अवार्ड्स दिए गए हैं, आई अप्रिशिएट यू। ट्रांसजेंडर्स को तालीम देने पर सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब एहतशाम अनवर मुहार की कोशिशों को ना सराहना ज्यादती होगी। उनकी काविशों से बहावलपुर के दर्जनों ट्रांसजेंडर्स इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो रहे हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।